हेलो स्टूडेंट्स, श्यामपुर क्लासेस में मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित में चैप्टर नंबर 5 होगा समांतर श्रेणी। हाँ, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं। मैंने कल क्लास कराई थी इस चैप्टर नंबर 5 का जो परिचय था, समांतर श्रेणी का जो परिचय था, मैंने 5 से 8 मिनट की क्लास कराई है। आप जाकर के वहां देख लेंगे, वहां मैंने सारे फार्मूले भी करा दिए हैं। और आज हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1। ठीक है ना। चलिएगा, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार आए हुए हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, और अब इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस पे है। समझ रहे मेरी बात को। पहले की जो शुरुआत के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट हैं वो सारे लैंग्वेज बेस पे हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं पेपर में हैं, और अधिकांश बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। चलिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग बेसिस से इस क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर, क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन, एक मिनट। कह रहा है निम्न स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है? एपी है और क्यों? कहने का मतलब है जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं उनकी कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो समांतर श्रेणी में हैं और क्यों हैं। जैसे इसी में पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। कहने का मतलब है कि शुरुआत में जब आप टैक्सी पर बैठेंगे तो 1 किलोमीटर का 15 रुपए पड़ेगा। इसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा। तो इससे कैसे हल करेंगे, समझिए मेरी बात को। बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए भैया, हल करने में कैसे करते हैं। तो कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना पड़ता है? 15 रुपए। तो लिखेंगे हम 1 किलोमीटर का किराया। क्या लिखते हैं? 1 किलोमीटर का किराया। देखो, जैसे आप टैक्सी में बैठेंगे 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का किराया आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप 2 किलोमीटर के लिए जाते हैं, 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा? देखिए, 2 किलोमीटर का जो किराया होगा, प्रथम तो पहले आपको कितने रुपए? 1 किलोमीटर के 15 पड़ेंगे, और शेष जो अगला 1 किलोमीटर आएगा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे? 8 रुपए। टोटल आपको कितने रुपए देने होंगे? 23 रुपए। ठीक है ना। अगर 3 किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए? देखिए भैया, 3 किलोमीटर का किराया अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? अगर 3 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो पहले किलोमीटर के कितने रुपए पड़ेंगे? 15। फिर दूसरे किलोमीटर के 8, और तीसरे किलोमीटर के भी 8 पड़ेंगे। तो टोटल कितने पड़ेंगे? टोटल पड़ेंगे, यहां से देखिएगा भैया, कितने पड़ेंगे? 8 8 16 और 15 31। आप चाहो तो ऐसे 4 किलोमीटर निकाल सकते हो। 4 किलोमीटर का किराया क्या आएगा? पहले किलोमीटर का 15 पड़ेगा, दूसरे का 8, तीसरे का 8, और चौथे का भी कितना पड़ेगा? 8 पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 8 24। 24 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 15 आएगा 39 आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। पहले जो 1 किलोमीटर का किराया था 15 रुपए, 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपए, 3 किलोमीटर का किराया 31 रुपए, और 4 किलोमीटर का किराया जो पड़ा है वो कितना पड़ रहा है? 42 रुपए पड़ रहा है। हमको बताना है जो ये संबद्ध स्थितियां बन रही हैं, जो स्थिति बनी है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? पहले ये चेक करना है। हाँ, देखिए, समांतर श्रेणी का एक निकालना होता है डी, सारवंतर। डी क्या होता है? डी होता है सारवंतर। सारवंतर का मतलब दूसरे पद से पहला पद निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा पद इसमें क्या 23 मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप निकालें तो 23 से अगर आप 15 घटाते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। और आप चाहें तो 31 से 23 घटा लीजिएगा, तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। आप चाहें तो 39 से 31 घटाइएगा, तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। देखिए, प्रत्येक स्थिति में जो सारवंतर बच रहा है वो कितना आ रहा है? 3 3 आ रहा है। जब सारवंतर समान प्रत्येक पद का, तो ऐसी स्थिति में जो सीरीज बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी, समांतर जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनी, देखो पहली क्या बनी है? पहला सबसे पहला आया 15 रुपए पड़ेंगे, फिर 23 रुपए आए, फिर 31 रुपए आए, फिर 39 रुपए आए।
आप ऐसे जा सकते हो, बहुत सारे पद निकलेंगे। देखो सबका सार्वंतर समान है, अगर प्रत्येक पद का सार्वंतर समान है तो ये क्या है, नीचे लिख सकते हो अतः प्राप्त श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। क्या लिखेंगे आप, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। यही भैया इसका आंसर है। क्यों है, हमने बताया था समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसका सार्वंतर समान हो। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, डी मतलब ए2 माइनस ए1, ए3 माइनस ए2, ए4 माइनस ए3, कहने का मतलब अगले पद से पिछला वाला पद घटा दे, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक बताइएगा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं, ये समांतर श्रेणी निकल आई। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है किसी बेलन, क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/8 भाग बाहर निकाल देता है, तो सिलेंडर में मानो कितनी हवा है। और जब एक बार आप पंप चलाते हैं तो उसमें से हवा बाहर कितनी निकल जाती है, जितनी हवा है उसका 1/4 भाग। माना सिलेंडर में, देखो हल में क्या लिखते हैं भैया समझो, मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा, उपस्थित हवा क्या मान लेते हैं, मान लीजिएगा आप ऐसा मानिएगा जो 1/24, 4 से क्या हो तिहाई, थोड़ा सा सोच के मानिएगा जिससे आसान हो जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 64, इतनी क्या है हवा, 64 क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब आएगी मात्रा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, इसका निकालना है आपको कितना, भाई पहली कंडीशन हो गई। अब जब सेकंड बार आप करेंगे तब कितना आएगा, जब सेकंड बार करेंगे तो 164 का मतलब 64 का क्या आएगा, 1/4 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, अब जो 16 आया इसका फिर से अगर अगली बार चलाएंगे पंप ना, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 होता है, फिर इसका 1/4 होगा, तो क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। समझ रहे ना, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर अगली बार क्या आ रहा है, जो शेष है इसका फिर से निकालिएगा, या इस प्रकार से आप क्या बनना है, ऐसे चले जाएंगे, सीरीज बनती चली जाएगी। तो यहाँ सीरीज क्या बन रही है, सबसे पहले जो समांतर श्रेणी बनी है वो क्या बनी, 64 बनी है, फिर क्या बन रही है, फिर बन रही है 64, फिर 16, फिर क्या बन रही है 4। देखो कह रहा है उपस्थित हवा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष बेलन का, जितनी शेष बेलन में हवा बच रही है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ये देखो 64, ये एक बात सीरीज ये नहीं बनी है, एक बात समझिए मेरी बात, शेष तो कह रहा है शेष हवा का इतना तो बाहर निकाल देना, जो शेष हवा बचेगी कितनी बचेगी, 64 तो बाहर निकालेगी, तो शेष क्या आएगी, 64 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब 48 का निकालना है भैया, 16 का नहीं निकालिए तो शेष ही बची थी, 48 का निकालिएगा 1/4, तो कितना आएगा, 16 का नाम 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 12 आया, तो 12 निकल गई। 48 से 12 घटाइएगा, क्या करेंगे, अब इस बार क्या बची थी 48 माइनस 12 कितना आएगा 36। तो जो सीरीज हमारी बनकर आ रही है वो क्या बनी है, सीरीज जो बन रही है वो क्या बनी है, आप कहेंगे 64, 48 और 36, काम ऐसे चले जाएंगे हम लोग। जो शेष देखिएगा, जैसे 16 निकला था ना, ये क्या थी, ये हवा एक बार में बाहर जो बेलन से निकल रही थी, हमको शेष हवा निकालनी थी, तो 64 से 16 निकल गई, कितनी बचेगी 48, 48 का 1/4 निकालेंगे 12 आया, इसको 48 से घटा देंगे शेष भाई, क्योंकि पिछली बार शेष कितनी बच गई थी 48 सेंटीमीटर की, मैंने 12 घटा दिया तो कितनी बची 36। अब ये बची, अब देखना है क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, इनका सार्वंतर निकालें। अगर सार्वंतर निकल आता सेम तो अच्छा बताओ, इनका डी निकालते हैं, डी तो कितना आएगा डी, अगर आप 48 से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 नहीं कितना आएगा 16 आएगा, फिर
36 से अगर आप 48 घटा दें तो कितना आएगा? 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। भाई 48 से, एक मिनट, क्या? 6, 48, घटाएंगे कितना बचेगा? एक मिनट, क्या ये समांतर श्रेणी में पूछ रहा था कौन है कौन नहीं? ये है या नहीं? वैसे होना चाहिए क्वेश्चन। कह रहा है 64, 48, 36। 64, 48 यहाँ घटेगा, अगर हम 64 से 16 घटाएंगे तो भाई 16 चौके 64, ठीक है, 16 घटेगा, 48 बचेगा। तो 48 से 12 घटेगा, 36 बचेगा। 36 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच रहा है? 48 से 12 जाएगा, 8 से 2 गया, 8 से 6 गया, 2 बचा, 4 से 3 गया, 1 बचा, 12 बचा है। सर्वांतर तो सेम आया नहीं, माइनस का आया इतना। फिर क्या करेंगे हम लोग? एक मिनट, अच्छा एक मिनट देख लेते, क्या भैया बताइए इसका आंसर जो आ रहा है, क्या नहीं निकल में आ रहा है क्या? ये कौन एक्सरसाइज है? 5.2। एक मिनट आंसर इसका देख के बता देते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कंडीशन? पहला एपी है, सेकंड वाला नहीं है। चलिए गुड। जो सेकंड वाला है भैया, इसमें आंसर ही दे रहा नहीं है, क्योंकि भाई क्या है, समांतर श्रेणी बन ही नहीं रही है, सार्वंतर सेम आना चाहिए था। सेम आ ही नहीं रहा, अगर सेम आ जाता तब तो सर्व क्या हो जाती, समांतर श्रेणी हो जाती। चलो सही क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखो सार्वंतर सेम नहीं आ रहा है, तो नीचे लिखोगे अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। नीचे क्या लिखोगे? अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये श्रेणी एपी श्रेणी है, ये भैया नहीं। ठीक है, ये आंसर है। उसने पूछा था सबसे पहले क्वेश्चन में, देख लीजिएगा ना, कह रहा था सूची, हाँ, संख्याओं की सूची एपी है, क्या समांतर श्रेणी है और क्यों? अगर नहीं है तो नहीं है, तो ये भैया कौन सी है, इसमें सीधा कर देंगे ये जो सूची है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है मीटर की खुदाई प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए है। ये बिल्कुल क्वेश्चन जैसे ए वाला भी किया था, हूबहू ऐसा ही लगेगा। एक मीटर खुदाई की लागत, हल में देखिए भैया क्या लिखेंगे आप लोग? कुएं के 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए पहले मीटर की। और फिर आप क्या करेंगे? 2 मीटर खुदाई की लागत निकालेंगे, तो पहले मीटर की 150 पड़ेगी और अगले की 50 पड़ेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी अब की बार? 200 हो जाएगी। अगर हम इसी प्रकार निकाले 3 मीटर की लाग खुदाई की लागत, तो पहले की तो 150 पड़ेगी, दूसरे की 50 और तीसरे की भी 50 पड़ेगी, तो कितना आएगा? 250। इसी प्रकार चले जाएंगे। जो हमारी सीरीज बन करके आ रही है वो क्या बनेगी? अतः 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 जो श्रेणी बनी है वो क्या बन रही है? 150 कामा 200 कामा 250 कामा, ऐसे चले जाएंगे, 300 आएगा, 300। अब देखना है क्या ये जो सीरीज बनी है ये समांतर श्रेणी में है? अगर है तो आंसर हाँ में लिख देना है। चलो तो हम डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालते हैं तो क्या होता है? दूसरे पद से पहला पद घटाओ, कितना आएगा? 50, ठीक है। अब तीसरे पद से 250 से 200 घटाओ, कितना आएगा? 50। ये क्या है? समान है। हमने बताया था अगर सार्वंतर समान है तो वह श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी। तो अब आंसर में क्या लिखोगे? अतः क्या लिखोगे? कुएं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपए है। तो आप क्या लिखोगे? अतः श्रेणी लिखोगे, अतः श्रेणी एपी में है, क्योंकि सार्वंतर समान है। लिख सकते हो क्योंकि सार्वंतर समान है। अब बताओ यहां तक
किसी कोई समस्या नहीं। ये क्वेश्चन चलिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है, चौथे पार्ट पे। ये संभवतः पहले क्वेश्चन का चौथा और लास्ट पार्ट है। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो जो सीरीज बनकर आएगी प्रत्येक वर्ष की निकालेंगे 2-3 साल की आप, अगर सार्वंतर समान आ जाता है तो सीरीज समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर यही यहाँ पर मिश्र धन कहा है और चक्रवृद्धि ब्याज कहा है, जहां पर चक्रवृद्धि ब्याज न करके साधारण ब्याज कह देता तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पर ही लगाया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले आपने 10,000 रुपए दिए, इसका 8% निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा इससे एक्स्ट्रा राशि आएगी मिश्र धन, उस पर निकालेंगे तो बढ़ता जाएगा, एक प्रकार से सीरीज नहीं बनेगी। चलो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या लिखेंगे, प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास 10,000 रुपए, इस पर 8% निकालना है। तो मेरी बात 8% है ना, परसेंट निकालना तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देगा। 8% निकालना है तो 100 से पहले था जो मूलधन उस पर 8 और ब्याज मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108। हल करेंगे, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल, 108 का 100 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 108 में 100 का गुणा होना है, तो कुछ नहीं 108 पर 2 0 बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 108 पर 2 0 बढ़ 10,800 आएगा पहले वर्ष का मिश्र धन। अब हम निकालेंगे इस प्रकार से दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। अब दूसरे वर्ष में आपके पास रुपए कितने हैं, आपके पास है 10,800, इसका निकालेंगे 8%। देखिए 8% निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और 8 जोड़ना है ना तो कितना आएगा 108% टोटल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हल करेंगे हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 108 का 108 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 108 में 108 का गुणा कराना है तो 8 से गुणा कराएंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल बचे 6, 8 0 0 और 6 आ जाएगा, 8 का नाम 8 आएगा, 0 से करेंगे 3 0 आ जाएगा, कट्टम 1 से करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, 6 आएगा, 8 8 16 का 6 आएगा, 1 11 11 664 आएगा। अब इस प्रकार से अगर देखें आप, यहीं में सीरीज बन रही कि नहीं बन रही है, कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 2 से 3 पर निकाल करके आप चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी में बनना है नहीं बनना। देखो आपके पास टोटल पहले कितने थे 10,000, सीरीज देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ 10,800, फिर इसके बाद क्या हुआ 11,664, इनका सारवांतर निकालिएगा, ऐसी सीरीज चली जाएगी। इसका क्या निकालना है हमें, सारवांतर निकालो। ये श्रेणी बन रही है तो बताना एपी में है कि नहीं। इनके बीच का सारवांतर डी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 800 आ जाएगा। इनके बीच का निकालेंगे तो कितना आएगा 864 आएगा डी। भाई इससे इसको हटा दीजिएगा तो सारवांतर यहां समान नहीं आएगा, तो क्या लिखोगे, लिखोगे अतः, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन लगे हैं 20 मिनट की क्लास में। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, लैंग्वेज बेस पे थे, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा है। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बार बार कर लेते ना, ये लैंग्वेज बेस पे थे, कई बच्चे इसमें अधिकतर परेशान भी रहते हैं। अगर आप अच्छे से करेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग इस क्लास को एक कमेंट करिएगा अच्छा सा और लाइक करके जाइएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे आपको प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे श्यामपुर क्लासेस पर लाइव क्लास चलती है, और आप सभी लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे आगे 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए। तब तक के दोस्तों, जय हिंद जय भारत।